अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज के हम सेशन में अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5 वो है हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम लोग के प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास कि हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, पैटर्न सोल्यूशन देखेंगे, सिंक्रोनाइजेशन, हार्डवेयर, म्यूटेक्स, लॉग, सीमाफोर। देन हम लोग जो है क्लासिक प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन, मॉनिटर सिंक्रोनाइजेशन, एग्जांपल एंड अल्टरनेटिव अप्रोचेस। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम जो है चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है जो हम इस प्रोजेक्ट के इस सब्जेक्ट के थ्रू जो है अचीव करें वो क्या है कि हम लोग जो है इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, फिर हम लोग जो क्रिटिकल सेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका हम कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंसिस्टेंसी है ऑफ शेयर डेटा, ठीक है, जो हम कंसिस्टेंसी ऑफ शेयर डेटा के ऊपर अप्लाई करके यूज करे होंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे टू प्रेजेंट बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सोल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें हम लोग जो प्रेजेंट करेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों के सोल्यूशंस को। देन हम जो है कुछ सेवरल जो है क्लासिकल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। फिर हम जो है एक्सप्लोर करेंगे कुछ टूल्स को जो कि हम यूज करके सॉल्व कर रहे होंगे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रहे हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम उसके कुछ टूल्स हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे यूजिंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास है सबसे पहले बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों के, जब हम बात करते हैं कि आपने हमारे कोऑपरेशन बिटवीन दी प्रोसेस, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अफेक्ट होते हैं कुछ प्रोसेस, यहाँ फिर या तो अफेक्ट हो रहे होते हैं या अफेक्टेड हो रहे होते हैं बाय अदर प्रोसेस। ठीक है, जो हम उनकी एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं इन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली शेयर कर रहे हैं हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेसिस को। ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो बहुत कोड एंड डेटा, यानी कि उसके कोड और डेटा दोनों को यूज कर रहे हैं और अलाउ करें शेयर डेटा को थ्रू फाइल और मैसेजेस के। ठीक है, ये हमारे पास क्या, इसमें कॉपरेटिंग है हमारे पास प्रोसेस की। ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में, चैप्टर 4 में हम देख चुके हैं। कंकरेंट एक्सेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनको यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ फ्लॉज आ रहे होते हैं, कुछ हमारे पास जो है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें वेरियस मैकेनिज्म को देखेंगे तो किस तरह से हम लोग जो है जो हमारे पास ऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है कि जो कि शेयर कर रहा है लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, और जो हम लोग जो है मेंटेन किस तरह से करें डेटा कंसिस्टेंसी को, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने बच्चे एक एग्जांपल देखी है प्रोड्यूसर कंज्यूमर की, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी हम देख चुके हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक काउंटर होता है, काउंटर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है प्रोड्यूसर है वो डेटा को प्रोड्यूस करेगा, आइटम प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर जो है उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ये एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में एक दफा देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों कि हम लोग क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो आइटम प्रोड्यूस करे। अगर हमारे पास एक काउंटर है, काउंटर अगर हमारे पास बफर साइज के इक्वल हो गया है तो प्रोड्यूसर उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, कुछ भी प्रोड्यूस कर नहीं करेगा, तो हम इन कर देंगे डू नथिंग। ठीक है, लेकिन देन हम लोग क्या कर रहे हैं, बफर इन में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूस में हम लोग इन में कर रहे हैं, तो इन में हमारे पास क्या हो रहा है, एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रोड्यूसर का। देन हम मूव करते हैं कंज्यूमर में। कंज्यूमर में हमारे पास क्या हो रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जो प्रोड्यूसर ने जो भी आइटम प्रोड्यूस किया उसको कंज्यूम करना है। अगर हमारे पास जो काउंटर है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास वो 0 है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्योंकि हमारे पास कुछ भी वो नहीं है, बफर में कुछ भी हमारे पास आइटम वो नहीं है आइटम, तो डू नथिंग। अदरवाइज हम क्या करें, नेक्स्ट कंज्यूम, उसमें से क्या है, बफर एक आउट हो रहा है, उसमें हमारे पास इन हो रहा था, इसमें आउट हो रहा है, एक हमने आउट कर दिया और देन हमारे पास जो भी हमारे पास काउंटर था उसमें से एक हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है कंज्यूम हो रहा है नेक्स्ट आइटम। ठीक है, कंज्यूम द आइटम इन द नेक्स्ट कंज्यूम, तो हमारे पास आइटम यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन हमारे पास क्या है बच्चों, ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, हमारे पास इसमें 3 चीजें, एक हमारे पास रजिस्टर 1 है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे थे, काउंटर प्लस प्लस को। ठीक है, इसमें हम किस तरह से इसको कर रहे हैं कि हमारे पास रजिस्टर 1 है जहाँ पे हमारे पास काउंटर है, फिर रजिस्टर 1 में हम जो है एक एडिशन कर रहे हैं एंड देन काउंटर रजिस्टर 1, यानी काउंटर किसके इक्वल हो गया, रजिस्टर 1 के।
देन हम लोग इसमें जो काउंटर माइनस माइनस है वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम लोग एक रजिस्टर 2 ले रहे हैं, रजिस्टर 2 हमारे पास किसके इक्वल है, काउंटर के। देन रजिस्टर 2 में से हमने एक माइनस किया तो काउंटर हमारे किसके इक्वल हो गए, रजिस्टर 2 के, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से करेंगे, हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इनिशियली 5 हम लोगों ने काउंट ले लिए, ठीक है। तो हम लोग सीक्वेंस 1 में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोड्यूसर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है रजिस्टर 1 तो हमारे पास वो काउंटर की इक्वल है। फिर हम लोगों के पास जो है प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है रजिस्टर 1 में एक, उसमें उसने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद उसकी क्वांटिटी क्या होगी, हमारे पास 6 हो गई। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कंज्यूमर अब जो है वो कंज्यूम करे, हमारे पास इनिशियली आइटम कितने थे, 5 थे, ठीक है। रजिस्टर 2 हमारे पास उसमें काउंटर हमारे पास क्या है, 5 है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास 5 है। देन कंज्यूमर एग्जीक्यूट हुआ, कंज्यूमर एग्जीक्यूट होने पे उसने क्या किया कि एक उसमें से कंज्यूम कर लिया आइटम, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है, रजिस्टर 2 में। जब हम अब इसके इक्वल करें, हम थर्ड जब इसका कोड रन करें तो काउंटर इक्वल टू रजिस्टर 1, रजिस्टर 1 में हमारे पास क्या था, एक प्रोड्यूस हुआ था आइटम, तो इसलिए इसकी वैल्यू 6 है। और कंज्यूमर में एक जो है वो कंज्यूम हुआ था एक आइटम, तो उसकी काउंटर की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे 4 हो गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास क्या है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो हमारे पास जो है हम प्रोसेस जो है हमारे पास उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट ऑफ कोड है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है वो ईच प्रोसेस जो है उसको एक वक्त में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हमारे पास हर प्रोसेस का एक अपना क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेगमेंट ऑफ कोड भी कहते हैं, ठीक है। अपना एक सेगमेंट ऑफ कोड होता है जो कि हम लोग क्या कहला रहा होता है, क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे हमारे पास जो है हर प्रोसेस का क्या होता है, जहाँ पे वो चेंजिंग कॉमन वेरिएबल्स कर रहे होते हैं, अपडेट टेबल कर रहे होते हैं, ठीक है, राइटिंग ऑफ फाइल एंड और भी अपने बहुत से यहाँ पे अपने प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज दैट when one process executing in critical section, यानी कि मैंने कहा था ना जहाँ पे एक प्रोसेस सिर्फ एक वक्त में अपना क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर सकता है, तो वहां पे हमारे पास क्या है कि इसका जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि जब एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है क्रिटिकल सेक्शन को, वहां पे कोई दूसरे प्रोसेस को अलाउ नहीं होता कि वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। इसका मतलब क्या है कि कोई से भी दो प्रोसेस जो है, नो टू प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन कोई से भी दो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम लोग फिर एक जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल, ठीक है, जो हमारे पास क्या है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रोसीजर इज टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल जहाँ पे क्या है कि प्रोसेस कैन यूज टू कोऑपरेट, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस जो एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे होता है। सेक्शन ऑफ कोड इंप्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज द अर्ली सेक्शन, ठीक है, वो इसका क्या होता है, अर्ली सेक्शन। फिर हमारे पास क्या आता है, क्रिटिकल सेक्शन आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है फॉलो करते हैं किसको, एग्जिट सेक्शन को, ठीक है। जो हमारे पास रिमाइंडर कोड होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास एक इंट्री सेक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रोसेस का आता है, जहाँ पे ये जो है क्या कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, इंट्री सेक्शन में कि यहाँ पे परमिशन ले रहे होते हैं कि रिक्वेस्ट सेंड की जा रही होती है। देन हमारे पास आता है क्रिटिकल सेक्शन, देन जो हम फॉलो करते हैं किसको, एग्जिट सेक्शन को। हमारे पास बाकी का जो सेक्शन होता है वो रिमाइंडर सेक्शन, हमारे पास जो रिमेनिंग कोड होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, यहाँ पे हम लोग अगर बच्चे बात करते हैं अपनी, तो हमारे पास तीन इसमें आते हैं सोल्यूशन में, हमारे पास तीन वो जो हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात की है, ये हमारे पास तीन इसकी रिक्वायरमेंट्स है। एक है हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है हमारे पास प्रोग्रेस, तीसरा है हमारे पास बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। ये तीनों हमारे पास किस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, तो उस टाइम ड्यूरेशन में कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हमारे पास बेसिकली क्या होता है,
कि कोई से भी इफ नो अगर हमारे पास जो है कोई भी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्रिटिकल सेक्शन को, और कोई प्रोसेस है वो विश करे कोई और प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि इससे हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं, कोई उसका एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, और कोई सम प्रोसेसेस है जो कि विश कर रहे हैं कि वो जो है इंटर हो जाए क्रिटिकल सेक्शन को, तो उनमें से जो दोस प्रोसेस ओनली दोस प्रोसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन द रिमाइंडर सेक्शन, जो कि हमारे पास रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इन डिसाइडिंग कि विच कौन सा प्रोसेस है जो इंटर होगा इनटू द क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में सिलेक्ट होगा। और वो सिलेक्शन जो ऑब्वियस ही बात है कि पोस्टपोन नहीं हो सकती, इंडेफिनेटली वो पोस्टपोन नहीं हो सकती, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बाउंड और लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, कि हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स जो है एक प्रोसेस दैट प्रोसेस are allowed to enter the critical section after a process has made a request to enter its critical section, ठीक है, and before that request is granted। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है एक लिमिट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, एक बाउंड डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन हैंडलिंग इन ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो अप्रोचेस यूज होते हैं, एक हमारे पास प्रीएम्प्टिव है, एक हमारे पास जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव हमारे पास क्या कर रहा है कि हमारे पास जो प्रोसेस है जो कहाँ यूज हो रहा है, क्या अलाउ कर रहा है, वो अलाउ करता है जब हमारे पास प्रोसेस जो है वो रन हो रहा हो कहाँ पे, इन कर्नल मोड में, ठीक है। और नॉन प्रीएम्प्टिव कब होता है, ये रन होता है एंडिल एग्जिस्ट कर्नल मोड, जब तक वो तब तक वो रन हो रहा है जब तक एग्जिट नहीं हो जाता, कहां से, कर्नल मोड से, ब्लॉक्स और सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम पेटरसन सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्गोरिथम है जो कि हमारे वो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसकी हमें ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। एक हमारे पास सबसे अच्छा ये एक क्या है, प्रोसेस वो एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें टू प्रोसेस सॉल्यूशन है हमारे पास, कौन कौन से हैं वो हम एक एक करके अभी हम डिफाइन करते हैं इसको, उन दो प्रोसेस को जो कि हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करें, एज्यूम करें, ठीक है, किसको, लोड एंड स्टोर मशीन लैंग्वेज को, इंस्ट्रक्शन आर एटॉमिक, जो कि हम लोग जो है जो कि इंटरप्ट नहीं की जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज करते हैं हम, एक इंटीजर टर्न को और दूसरा हम लोग बुलियन फ्लैग को। टर्न हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि किसकी हमारे पास नेक्स्ट टर्न है, कौन सा प्रोसेस है जो इंटर होगा इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। और हम जब फ्लैग बुलियन में लेते हैं यानी कि हम लोग ट्रू या फॉल्स वैल्यू ले रहे होते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये किस चीज को डिफाइन करता है कि कौन सा प्रोसेस है जो हमारा रेडी है कि इंटर होने के लिए इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अगर हम फ्लैग आई की बात करते हैं इक्वल टू ट्रू, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करे, ये रिप्रेजेंट करे कि प्रोसेस पी आई जो है वो रेडी है इंटर होने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए पी आई जो है वो रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे आप एक एल्गोरिथम देख सकते हैं, ठीक है, पीस ऑफ कोड देख सकते हैं जहाँ पे फ्लैग ऑफ आई ट्रू है यानी कि प्रोसेस आई जो है वो क्या है, वो ट्रू है, यानी कि प्रोसेस आई जो है वो इंटर होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो रेडी है। जबकि टर्न जे का मतलब है कि क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास कौन सा इंटर है, वो हमारे पास है प्रोसेस जे, ठीक है। वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल टू जे, यानी कि ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है। फ्लैग ऑफ आई जो है वो फॉल्स है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास जो हम लोगों ने प्रोसेस है वो इंटर नहीं हुआ, ठीक है। रिमाइंडर सेक्शन हमारे पास इस तरह से ये परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फ्लैग ऑफ आई, हमारे पास क्या है, इन ट्रू है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि प्रोसेस आई जो है वो इंटर हो रहा है, ठीक है, ये इंटर होते क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए, यानी कि ये रेडी है, ठीक है, ट्रू है, यानी कि देन ये क्या करेगा, इंटर होते हमारे पास टर्न कर देगा जे को, यानी कि कोई भी प्रोसेस है जो हमारे पास यानी कि कोई और प्रोसेस है वो इंटर होना चाहता है उसके लिए वो ऑन कर देगा, उसकी टर्न को ऑन कर देगा, ठीक है, और इस तरह से वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त इंटर हो सकेगा, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज प्रिजर्व P1 ओनली इंटर क्रिटिकल सेक्शन ओनली इफ हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है कि फ्लैग ऑफ जे हमारे पास फॉल्स है, यहाँ पे हम लोग टर्न कर रहे हैं आई को,
तो ये अगर हम लोग कंडीशन अप्लाई करें तो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास जो है प्रोसेस आई जो है वो इंटर हो सकेगा। देन हमारे पास प्रोग्रेस रिक्वायर्ड इज सेटिस्फाइड है, ठीक है। जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड है। बॉन्डेड वेटिंग रिक्वायरमेंट इज जो हमारे पास है रिक्वायरमेंट को ये मेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर क्या है? ये हमारे पास मैनी सिस्टम प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द क्रिटिकल सेक्शन कोड। जो हमारे पास पैटर्सन हमारे पास जो सोल्यूशन है वो अप्लाई होता है किस पे? सॉफ्टवेयर के बेस पे, ठीक है। ये हमारे पास जो है इलस्ट्रेट हम इसको करते हैं क्लासिक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन के लिए, जो कि हमारे पास टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास वहाँ है, लेकिन अब हम जो देखें वो सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर देख रहे हैं, क्या हार्डवेयर को जो सपोर्ट कर रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द क्रिटिकल सेक्शन कोड, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है? जब हम हार्डवेयर की बेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जब सोल्यूशन कर रहे हैं वो किसकी बेस पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें, वो हम ऑन द आइडिया ऑफ लॉकिंग, ठीक है। आइडिया ऑफ लॉकिंग क्या कह रहा है कि हमारे पास प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्रिटिकल रीजन को वी लॉक। हम लॉक्स के थ्रू जो है अपने क्रिटिकल रीजन को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। जो हमारे पास यूनिट प्रोसेसर्स होते हैं वो डिसेबल होते हैं फॉर इंटरप्ट्स, ठीक है, कुड डिसेबल इंटरप्ट्स। करंटली रनिंग कोड वुड एग्जीक्यूट विदाउट प्रीएम्पशन, ठीक है। जो हमारे पास रनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं किसके? विदाउट प्रीएम्पशन के। जनरली टू एफिशिएंट ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग दिस नॉट ब्रॉडली स्केलेबल, ठीक है। देन हम बात करें मॉडर्न मशीन्स जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करती हैं स्पेशल एटॉमिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो कि नॉन इंटरप्ट्स होते हैं। एटॉमिक मीन के यहाँ पे हम लोग जो बात करें वो नॉन इंटरप्ट्स की बात करें, ठीक है। हम लोग टेस्ट करें इधर बाय मेमोरी वर्ड एंड सेट वैल्यूज, ठीक है। हम लोग मेमोरी वर्ड को यूज करके हम लोग क्या करें, इधर टेस्ट करें, देन हम लोग क्या करें टेस्ट मेमोरी वर्ड एंड हम क्या करें सेट वैल्यूज करें, ठीक है। और स्वैप करें कंटेंट्स को ऑफ टू मेमोरी वर्ड्स की, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास पीस ऑफ कोड है, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक बार लॉक करें, ठीक है। लॉक करने के बाद हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है और फिर हम लोग क्या करें इस टाइम ड्यूरेशन में अपना रिलीज लॉक करें, ठीक है। और फिर हमारे पास रिमाइंडर सेक्शन है। जो हम लोग लॉक की बात करेंगे, लॉक जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, हमारे क्रिटिकल सेक्शन को। तो हम लोग उस टाइम ड्यूरेशन में इस तरह से पीस ऑफ कोड इसका अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन हमें क्या कहती हैं, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, वो है बुलियन टेस्ट एंड सेट। हम इसमें बुलियन एक टारगेट ले रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट कर रहा है किसको, हमारे पास ये एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली, यानी कि ये जो हमारे पास पीस ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, ठीक है। हम इसमें क्या करें, ओरिजिनल वैल्यू को पास करें पैरामीटर्स के थ्रू, ठीक है, रिटर्न करें ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पास पैरामीटर। देन हम लोग जो न्यू वैल्यू है उसको सेट करें और पास पैरामीटर टू ट्रू, ठीक है। जो हमारे पास न्यू पैरामीटर पास पैरामीटर है उसकी न्यू वैल्यू को हम लोग सेट करें एज अ ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सोल्यूशन यूजिंग टेस्ट एंड सेट, ठीक है। हमारे पास क्या है, शेयर बुलियन वेरिएबल लॉक इनिशियलाइज टू फॉल्स। हम इसमें क्या करें, शेयर वेरिएबल करें, ठीक है, बुलियन वेरिएबल करें लॉक के, और इनिशियलाइज किसके साथ करें, हम लोग इस फॉल्स के साथ, ठीक है। लॉक को हम क्या करें यहाँ पे फॉल्स करें, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि व्हाइल टेस्ट एंड सेट एंड लॉक, ठीक है, हमारे पास हम लोग अब इसको लॉक करें, डू नथिंग। क्रिटिकल सेक्शन में हम लोगों ने लॉक को क्या कर दिया, इनिशियलाइज किससे कर दिया, फॉल्स से, ठीक है। फिर देन हमारे पास रिमाइंडर सेक्शन है एंड देन व्हाइल ट्रू। नेक्स्ट मूव करते हैं कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन। इसकी डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि ये जो है ये भी एग्जीक्यूट होता है, जो हम लोग ने यहाँ पे पीस ऑफ कोड है कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू को पास पैरामीटर वैल्यू के साथ, ठीक है, वैल्यू के साथ एक्सपेयर करें, ठीक है। और हम लोग न्यू वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल जो है हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को न्यू वेरिएबल पैरामीटर के साथ इसको सेट करें। लेकिन हमारे पास उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द स्वैप टेक्स प्लेस ओनली अंडर दिस कंडीशन। जो हमारे पास स्वैप है वो सिर्फ इसी कंडीशन के कि जहाँ पे हम लोग वैल्यू को है वो किसके इक्वलेट कर रहे हैं, हम लोग उसको इक्वलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के, ठीक है। तो इसी टाइम ड्यूरेशन के साथ हमारी जो है ये स्वैप कंडीशन अप्लाई होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं सॉल्यूशन यूजिंग कंपेयर एंड स्वैप, ठीक है। शेयर इंटीजर हमारे पास लॉक है, हम लोग इसको इनिशियलाइज आप किसके साथ करें, जीरो के साथ, कि हमारे पास जो क्रिटिकल सेक्शन में हम उसको किसके साथ इनिशियलाइज करें, जीरो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम
बाउंडेड वेटिंग, म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद टेस्ट एंड सेट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने शेयर इंटीजर में हम लोग जब कंपेयर एंड स्वैप कर रहे हैं बच्चों से, इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। जैसे हमारा कोई प्रोसेस है वो इन्वोक होगा, ठीक है, बाय यूजिंग इस कंपेयर एंड स्वैप फंक्शन के, तो वो क्या करेगा, सेट करते हैं लॉक को 1 के, ठीक है, और इंटर हो जाएगा किसमें, क्रिटिकल सेक्शन के। तो इस टाइम ड्यूरेशन बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू जो है हमारे पास लॉग पास इक्वल टू वैल्यू और 0 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सब्सिक्वेंट कॉल्स जो है वो कंपेयर एंड स्वैप विल नॉट सक्सीड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लॉग है वो इस वक्त नॉट इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 0 है, ठीक है, वो इसके इक्वल नहीं है। तो इस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, क्या कोई और प्रोसेस हमारे पास इंटर नहीं हो सका। जैसे हमारे पास प्रोसेस जो है जो एग्जिट होगा फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन से, तो वो क्या करेगा, दोबारा से जो हम लोगों ने वैल्यू 1 सेट की थी उसको क्या कर देगा, वापस लॉक कर दे, वापस सेट कर देगा लॉक को 0 पे, ठीक है, तो ताकि वो अलाउ कर सके किसी और प्रोसेस को कि वो इंटर हो सके इस क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो ये इसका मेथड है जिसमें हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं एंड देन हम अपने प्रोसेस को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बाउंडेड वेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद टेस्ट एंड सेट। अब हम क्या करें, टेस्ट एंड सेट के थ्रू जो है हम बाउंडेड वेटिंग और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से, ठीक है। तो हम लोग इसके जो प्रूफ करें, हम लोग किसको, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोसेस को जो रिक्वायरमेंट का जब हम प्रूफ करें तो ये क्या करे कि मेट कर रहा है, ठीक है, हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायरमेंट को, ठीक है। वी नोट दैट क्या हो रहा है, हमारे पास ये प्रोसेस P1 जो है सिर्फ इंटर हो सकता है इस कंडीशन में कि हमारे पास जो है वेटिंग ऑफ आई हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है फॉल्स कंडीशन हो, या हमारे पास की जो है वो फॉल्स कंडीशन हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है प्रोसेस ऑफ आई जो है वो इंटर हो सकता है किसमें, क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ की को क्या कर रहे हैं, हम बिकम कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं फॉल्स में, ओनली इफ दिस टेस्ट एंड सेट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि हमारे पास जो टेस्ट एंड सेट है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसका फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसी कंडीशन में जो है हम इस बात को पॉसिबल बना सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास जो है फर्स्ट प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा टेस्ट एंड सेट फंक्शन से एंड फाइंड की, और उसने अगर की फाइंड कर लिया, ठीक है, हमारे पास फॉल्स, तो हमारे पास तमाम के तमाम जो बाकी प्रोसेस हैं वो क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट कैन बिकम फॉल्स ओनली इफ अनदर प्रोसेस लीव दी इट्स, यानी कि जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, ओनली वन वेटिंग ऑफ आई, यानी कि प्रोसेस आई इज सेट टू फॉल्स, मेंटेनिंग दी म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम लोग इसमें इस तरह से परफॉर्म करें इस फंक्शन को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम म्यूटेक्स लॉक। म्यूटेक्स लॉक हमारे पास क्या है कि जहाँ पे हम लोग, जो हम लोगों ने प्रीवियस सोल्यूशन देखे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है एंड जनरली इनएक्सेसिबल है टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। जो हम लोगों ने पहले देखे वो हमारे पास प्रोसेस क्या है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कुछ हमारे पास ओएस डिजाइनर्स है, उन्होंने क्या किया है कि सॉफ्टवेयर टूल्स हमारे पास बिल्ड किए हैं, ठीक है, कुछ वो इन्वेंट किए हैं जो कि हमारे पास सॉल्व करते हैं किसको, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को। उसमें से सिंपलेस्ट जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है, म्यूटेक्स लॉक है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है प्रोटेक्ट करते हैं अपने क्रिटिकल सेक्शन को बाय फर्स्ट एक्वायर्ड मेथड से, एंड देन हम लोग उसको क्या कर देते हैं, एक्वायर्ड मेथड जो है अनलॉक, देन हम लोग रिलीज कर देते हैं दी लॉक को, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या, बूलियन वेरिएबल इंडिकेटिंग इफ लॉक इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। अगर हमारे पास हम बूलियन वेरिएबल यूज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है किसको, कि लॉक हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। कॉल्स टू एक्वायर एंड रिलीज फंक्शन मस्ट बी एटॉमिक, ठीक है, हमारे पास एटॉमिक है, यूजुअली इम्प्लीमेंट विद हार्डवेयर एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, बट दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड बिजी वेटिंग, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, दिस लॉक देयरफॉर कॉल्ड स्पिन लॉक, ठीक है। जो हमारे पास लॉक है यहाँ पे वो क्या कहला रहा होता है, स्पिन लॉक कहला रहा होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक्वायर एंड रिलीज, हम फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमें क्या कहता है कि हम लोग एक्वायर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम ये पहली बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स लॉक्स है वो बूलियन वेरिएबल अवेलेबल पे बात करता है, ठीक है, कि a matrix lock has a boolean variable available whose value indicate if the lock is available or not, ठीक है। उसके हम लोग प्रेजेंस और अनप्रेजेंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास जो है वो लॉक अवेलेबल है तो हम लोग इसको जो है हमारे पास वो एक्चुअल प्रोसेस को हम कॉल करें, ठीक है, फंक्शन को हम कॉल करें, ठीक है, और ये हमारे पास सक्सीड हो रहा है।
अगर देन हमारे पास क्या है, लॉक इज देन कंसीडर अनअवेलेबल, अ प्रोसेस दैट अटेम्प्ट्स टू एक्वायर एन अनअवेलेबल, यानी कि हमारे पास कोई प्रोसेस अटेम्प्ट कर रहा है कि हमारे पास जो है वो अनअवेलेबल लॉक है, इज ब्लॉक्ड अंटिल द लॉक इज रिलीज, तो उसमें हमारे पास क्या है, लॉक जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। हमारे पास इसमें एक्वायर लॉक है, फिर देन क्रिटिकल सेक्शन है, देन हम लोग जो है अगर हमारे पास अनअवेलेबल है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिलीज लॉक कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास रिमाइंडर सेक्शन है। ये था बच्चों हमारा आज का सेशन, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।